जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का तीसरे अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। सभी जीवों में परमात्मा का वास है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते। हमारे भीतर विराजमान चैतन्य रूप परमात्मा मन और वृद्धि को प्रकाश देते हैं। परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय है कि साधारण जीव तो उन्हें देख भी नहीं सकते। भगवान का निर्गुण रूप स्वरूप सूक्ष्म होने का कारण दिखाई नहीं देता और सगुण स्वरूप इतना तेजोमय है कि वह भी दिखाई नहीं देता। इसी कारण हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए भगवान का नाम स्वरूप और मंत्र स्वरूप ही हमारा इष्ट है। भगवान बेशर्ते स्वयं को छिपा ले, परंतु अपने नाम को नहीं छुपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट रूप है, अतः परमात्मा के किसी भी नाम स्वरूप को दृढ़ मन में आश्रय लेना चाहिए। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ चंचल मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और लौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है, अतः वासना का विनाश सद्वासना से ही होगा। जब मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, मुझे गोलोक कथा में जाना है, किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, इसी जन्म में मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरता है। कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, इसी प्रकार वासना ही वासना को बाहर निकाल सकती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में प्रथम आने की वासना रखो। ऐसा करने से पढ़ाई में मन लगेगा और फिल्म देखने की आदत भी छूट जाएगी। एक बार एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने शहर में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति बकरे को जंगल से चराकर उसे तृप्त कराकर लाएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। इस घोषणा को सुनकर एक व्यक्ति ने राजा के पास आकर कहा कि बकरे को चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसने शाम तक बकरे को हरी घास खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया है, वह घास खाकर तृप्त हो गया है, क्योंकि उसने सारा दिन घास चरी है। वह बकरे को लेकर राजा के पास राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने फिर से डाल दी। बकरा उस घास को फिर से खाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने इसे भरपेट घास नहीं खिलाई, वरना यह फिर से क्यों घास खाता। बहुत से व्यक्तियों ने बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती, वह फिर से उसे खाने लगता। तब एक सन्यासी, एक सत्संगी महात्मा ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई न कोई रहस्य अवश्य है। उसने युक्ति से काम लिया। वह बकरे को चराने जंगल में ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता, उसने युक्ति से काम लिया। वह बकरे को चराने जंगल में ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता, वह उसे एक लकड़ी से मार देता। सारे दिन वह महात्मा उसी प्रकार करता रहा। अंत में शाम को वह जब बकरे को लेकर दरबार में हाजिर हुआ, तो उस महात्मा ने बकरे को बिल्कुल भी घास नहीं दी थी। फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसे भरपेट घास खिला दी है, अतः अब वह बिल्कुल भी घास नहीं खाएगा। दरबार में राजा ने जब उस बकरे के सामने घास डाली, तो उसने खाना तो खाया, उस घास की ओर देखा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई कि यदि वह घास खाएगा तो उसे मार खानी पड़ेगी। यह बकरा एक प्रकार से हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा रूप है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखना चाहिए। मन को विवेक रूपी लकड़ी से प्रतिदिन पीटो। भोग से जीव तृप्त कभी नहीं होता, तृप्ति त्याग में ही समाई हुई है। मन अहंकार और ममता
से भरा हुआ है। जब भी कुछ मांगे तो उसे विवेक रूपी लकड़ी से पीटो, इस प्रकार मन वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को ज्ञान दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर रहता है। अतः मैं धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। इस संसार में सुखी रहने के लिए दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि जब सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़े बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य प्रधान है। इसमें सब कुछ छोड़ना अर्थात संसार त्यागना पड़ता है। ज्ञानी संसार का त्याग करके एक ही भगवान के पीछे पड़ जाता है। इस मार्ग में त्याग आवश्यक है। इस मार्ग में मुख्य आचार्य भगवान शिव हैं। सर्वस्व का त्याग करना सबसे कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग करना मुश्किल है। इसकी अपेक्षा यही उचित है कि यह मानो कि ईश्वर सभी जीवों से सर्वव्यापक है। ऐसा सोचकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर संपूर्ण समर्पण करना ही भक्ति है। भक्ति मार्ग में सर्वस्व का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में ही ईश्वर व्याप्त है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण की भावना प्रधान है। इस मार्ग के प्रधान आचार्य भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। वे हर किसी से प्रेम करते हैं। इस मार्ग में सभी के साथ प्रेम करना, भगवान श्री कृष्ण समदर्शी भगवान हैं। उनके लिए सभी जड़ चेतन एक समान है। भगवान कृष्ण जैसा प्रेम ही न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। एक बार भृंग ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा में लीन थी। भृंग ऋषि को लगा कि यह तो कोई विलासी जान पड़ता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृंग ऋषि के लात मारने पर भी मेरा कन्हैया प्रेम करता है। भगवान ने ऋषि से कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर है और चरण बहुत ही कोमल हैं, कहीं लात मारने से आपको कोई चोट तो नहीं आई। यह कहकर वह उनके चरण दबाने लगे। क्या ऐसा प्रेम करने वाला इस जगत में कोई और है? विष देने वाले से भी कृष्ण प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी को भृंग ऋषि का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। परीक्षा लेने का यह कौन सा तरीका है? मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों का त्याग दिया। इसलिए ब्राह्मण सामान्यतः दरिद्र ही रह गए। ज्ञानी मानते हैं कि जब से शरीर संबंध बने हैं तब से दुख की उत्पत्ति हुई है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। यदि किसी से प्रेम न करो तो कोई बात नहीं, परंतु शरीर के प्रति प्रेम का त्याग करो। यदि तुम सभी को त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी के प्रति ईश्वर भाव रखकर उनसे प्रेम करो। सभी के प्रति ममता भाव का त्याग कर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति मेरा भाव होना ही समर्पण का मार्ग है। किसी व्यक्ति विशेषज्ञ के प्रति ममता भाव रखना स्वार्थ मार्ग है। आज के समय में तो सभी स्वार्थी मार्ग ही हैं। पैसा मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, चैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं। अर्थात धन संपत्ति ही मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु है और मेरी संतान मेरे शालिग्राम जी हैं। अतः अब मैं पूजा करूं भी तो किसकी करूं? जो इस संसार में जागृत नहीं होता उसे कन्हैया कभी नहीं मिलता। कंस काम और अभिमान है, वहीं सबको कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान का नाम का जाप करता है, वही जागृत है। जागृत में कौन जागृत हुआ है? इस विषय में तुलसीदास जी कहते हैं,
जानिए तबाही जीव जग जाना, जब जब विषय विलास विरागा। जब जीवन में विषय विलास के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब मान लो कि वह जीव जागृत हो गया है। कपिल जी कहते हैं, माता जी, यह मान अनादि काल से संसार में भटकता रहता है। सत्संग में मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेकी पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, परंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति और संग हो जाए तो मोक्ष के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। अतः सत्संग अवश्य करना चाहिए। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं देता। कपिल भगवान ने कहा, माता, फिर तुम यह मान लो कि तुम पापी हो। पाप मन में होने से संत का मिलन होने पर भी सद्भावना जागृत नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम स्वयं ही संत बनोगी तो तुम्हें संत ही मिलेंगे। एकनाथ महाराज जी रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए थे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। यह सुंदरकांड बहुत ही सुंदर रचा गया है। ब्रह्मचार्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके जब हनुमान जी अशोक वाटिका में आए, एकनाथ जी महाराज कहते हैं, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में आए उस समय वहाँ श्वेत फूल खिले हुए थे। जहाँ सीता जी वहीं अशोक वाटिका, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक, शोक का अभाव। जब एकानाथ जी रामायण की कथा कर रहे थे, वहाँ हनुमान जी उस समय कथा सुनाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने विरोध प्रकट हुए कहा कि महाराज, आप गलत कह रहे हैं। उस समय वन में लाल रंग के फूल खिले हुए थे, सफेद रंग के नहीं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मना कर कथा कर रहा हूँ। जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसी ही मैं कथा कर रहा हूँ। अंत में इस बहस को लेकर दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों ही सत्य कह रहे हैं। क्रोधावेश के कारण हनुमान जी की आंखें लाल होने के कारण उन्हें फूल लाल दिखाई दिए थे, वैसे तो वे फूल श्वेत ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे समस्त संसार वैसा ही प्रतीत होता है। दुर्योधन को कोई संत नहीं मिला, अतः वह सभी को दुर्जन समझता रहा, और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, अंततः उसने सभी को सज्जन पाया। संतों के धर्म लक्षण में तितिक्षा को प्रधानता दी गई है। सहन करोगे तो सदैव सुखी रहोगे। संतों का चरित्र पढ़ने से सहनशीलता बढ़ती है। उन्हें बहुत दुख सहने पड़ते हैं, परंतु उन दुखों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सहन करता है वही संत है। एकनाथ महाराज पैडंग में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक पठान रहता था। एकनाथ जी उसी मार्ग से गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। एक पठान एकनाथ जी को बहुत परेशान करता था, परंतु वह सभी कुछ सहन करते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण कभी क्रोधित नहीं होता, आज मैं उसको क्रोधित करके ही रहूंगा। जब एकनाथ जी नदी में स्नान करके वापस लौट रहे थे तो उस पठान ने उन पर थूक दिया। एकनाथ जी फिर से स्नान करने चले गए। महाराज दूसरी बार स्नान करके आए तो पठान ने फिर से उन पर थूक दिया। महाराज फिर स्नान के लिए चले गए, पठान ने फिर से उन पर थूक दिया। महाराज फिर स्नान के लिए करके आए तो पठान ने फिर से उन पर थूक दिया। महाराज कई बार ऐसा ही होता रहा। पठान थूकता और महाराज स्नान करने चले जाते, परंतु वे क्षणिक भी क्रोधित नहीं हुए। कहने लगे, आज गोदावरी की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो वो बार बार स्नान करने के लिए मुझे बुला रही है। वह पठान चाहे कितनी भी दुष्टता करे, परंतु मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ूंगा।
पठान ने उन पर 108 बार थूका और महाराज ने 108 बार ही स्नान किया। अतः वह पठान अपनी भूल को पर लज्जित हुआ और वह महाराज के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज ने कहा कि क्षमा का तो कोई सवाल ही नहीं है, तुम्हारे कारण ही तो आज गोदावरी नदी के 108 बार स्नान करने का मौका मिला है मुझे, और सौभाग्य भी मिला है। शांति उसी के स्थिर रहती है जिसका ईश्वर के साथ संबंध होता है। जिसका ईश्वर के साथ संबंध नहीं, उसे शांति कैसे प्राप्त होगी। कपिल जी कहते हैं, माता जी जो अतिशय सहन करता है वही संत है। कठिन से कठिन विपत्ति को जो भी प्रभु की कृपा समझता है वही महान वैष्णव है। दुष्ट व्यक्ति किसी को भी अच्छा बनते नहीं देख सकते। दुष्टों ने संत तुकाराम जी को गधे पर बिठाया तो उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु तुकाराम जी ने कहा कि मेरे विठल जी ने मेरे लिए गुरुड़ भेजा है, मैं तो गुरुड़ पर बैठा हूँ। सभी को तुकाराम जी गधे पर बैठे दिखाई दे रहे थे, परंतु उनकी पत्नी को वह गधा गुरुड़ ही दिखाई दे रहा था। अतः इस संसार में सभी कुछ सहन करते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, इसलिए प्रकाश मूल्यवान है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, जो दूसरा लक्षण करुणा है, तीसरा लक्षण सभी देहधारियों के प्रति सद्भाव है। आजाद शत्रु शांत सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण है। शांति की परीक्षा प्रतिकूल अवस्था में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ ईश्वर के साथ भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्याग अवश्य करें। संत पुरुष प्रभु के लिए सबका त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने संग संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा लेकर ही अपनाते हैं। भूखे मारू भूखे स्वाड़ू तन नहीं पाड़ू छाल पंछी करिश नयाल। भगवान भी कहते हैं, मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गलाऊंगा भी और तब उसे माला माल भी करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे ईश्वर, इस कलयुग में आप हर बार ऐसी परीक्षा लेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भागवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें। भगवान में ही चित रमाया रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मिका शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिका बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। जब भक्ति किसी व्यसन के समान उत्कृष्ट हो जाती है तो वह ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति से तात्पर्य है व्यसनात्मिका भक्ति। संत तुकाराम ने भक्त के विषय में बहुत अच्छी व्याख्या की है। एक क्षण भी जो ईश्वर से विभक्त न हो पाए वही भक्त है। व्यवहार का चलन निभाते हुए भी जो ईश्वर से अलग नहीं हो पाए वही सच्चा भक्त है। तीव्रमय भक्ति योगेन। कपिल जी कहते हैं, माता देवहूति को तीव्र भक्ति कराने की आज्ञा दी। कहा कि एक क्षण भी ईश्वर से अलग मत रहना। इस प्रकार प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की एहुत की निष्काम भावना भक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, ये जो सब दृश्यमान है यह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है।
जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला को सपन में अपना मस्तक कटा हुआ दिखाई देने की भांति भ्रांति हो जाती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। यही माया है। वस्तु न होने पर भी वह सपन में दिखाई देती है। उसी प्रकार तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ आभास होता है। कपिल जी आगे कहते हैं, माता यह जगत एक स्वप्न की भांति है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार वर्णन किया गया है। जिसे जीव का संसार के प्रति मोह जागृत न हो, संसार में विषयों के प्रति पूर्णतया वैराग्य उत्पन्न हो जाए, इसलिए ऐसा कहा गया है। संसारिक सुख के उपभोग का लालच जब तक बना रहेगा तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जो जग जाए उसी को कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा ही बड़ी दुखदाई है। भागवत ध्यान से जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ता है। ध्यान में पहले शरीर स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और फिर अंततः मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन में स्थिर नहीं होता। आंखों में श्री कृष्ण की छवि स्थिर होने का पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर आंखें श्री कृष्ण स्वरूप में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुननी चाहिए। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और अपने मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन अपरिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर ध्यान करना बहुत कठिन है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। स्थान का प्रभाव मन पर अवश्य ही पड़ता है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करे। कपिल भगवान कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है उसे पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। भोजन सात्विक और अल्प मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि जिसे अजीर्ण होगा वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग के समान ही है। ध्यान करने वाले को चोरी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कई बार आंख और मन के द्वारा चोरी करता है। अन्य किसी वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करो। कई मनुष्य शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। मन से करो अथवा आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर से नहीं। मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन ब्रह्मचर्य भंग में से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक शरीर का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके पश्चात ध्यान की विधि ऊपर बताई गई है। कपिल भगवान ने देवहूति को ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं कि माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं। आपको जो भी स्वरूप अच्छा लगे उसी स्वरूप का ध्यान करो, उन्हीं को अपना इष्ट देव बनाएं। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का ध्यान करने का आग्रह नहीं किया है। माता आप चतुर्भुज नारायण स्वरूप का ध्यान करिए। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना होता है। दास्य भक्ति से पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार किसी एक स्वरूप में अपनी दृष्टि स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता आने पर संसार का विस्मरण होने लगता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। जैसे जैसे संसार का विस्मरण होता जाता है वैसे वैसे प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक और विशाल हैं। शंकर जी एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने समुद्र की गहराई नापने गई। क्या वह समुद्र की गहराई नाप सकती है?
इसलिए वह इसी में खो गई। अतः परमात्मा व्यापक है, विशाल है, उसको आज तक कोई नहीं नाप सका। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि फिर वे यह नहीं कह सकते कि हम परमात्मा को जानते नहीं या जानते हैं। ध्यान करने वाले का अहम मेरा ईश्वर से मिल जाता है। देह भान से विसम्मित होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं, कुछ ज्ञानी लोग बिना भेदभाव के ध्यान करते हैं। वे पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं, फिर बिना भेदभाव के। इस प्रकार जीव का जीव तत्व ईश्वर से मिल जाता है। जीव तत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का चिंतन करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। जीव और ईश्वर, जीव और शिव का मिलन होने के पश्चात जीव भाव समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जनाई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। परंतु उस प्रभु को कौन जान सका है? जिस पर प्रभु कृपा करता है वही उस प्रभु को जान सकता है, और फिर उस प्रभु को जानकर वह ईश्वर में तन्मय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी देह की शक्ति ध्यानकर्ता में आती है। स्वामी शंकराचार्य जी के जीव का एक प्रसंग है। एक बार उन्हें एक यवन मिला और उनसे कहने लगा कि मुझे भैरव यज्ञ करना है। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की बलि देनी पड़ती है, वह तो मिल नहीं सकता। अंततः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो, क्योंकि अब आपने ही कहा है कि आत्मा शरीर से अलग है, परमात्मा से भिन्न है। दान देने से आप मरोगे नहीं, अतः अपना मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, यदि मेरे शारीरिक मस्तक से तेरा काम बन सकता है तो इसे ले जा सकता है। शंकराचार्य जी का देह ध्यान दूर हो चुका था, इसलिए वह अपना मस्तक देने को तैयार हो गए। लेकिन जब मठ में कोई शिष्य न हो और मैं ध्यान मगन हो जाऊं, तभी आकर मेरा मस्तक ले जाना। एक दिन जब मठ में कोई शिष्य नहीं था तो वह यवन उनका मस्तक लेने के लिए आया। स्वामी शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह स्वामी के बहुत बड़े भक्त थे, को गंगा किनारे कई अपशगुन होते दिखाई दिए। अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि यवन तलवार लेकर उनका मस्तक काटने के लिए तैयार खड़ा है। शिष्य पद्मपाद ने सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ दिया। यह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद ने नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मदरा व्यक्ति को देह भान नहीं रहता, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल बन जाता है वह सुखी है और अन्य सभी सब दुखी हैं। इस जगत में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। इस समय दृष्टा भी भगवत स्वरूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल जी उपदेश दे रहे हैं, हे माता, इन सब की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति देह भान भूल जाता है वही श्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रेम अनन्य होता है। तुम ठाकुर जी को स्मरण करोगे तो वह तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक में पहुंचे। लक्ष्मी जी वहां ऊपर उपस्थित थी, मगर नारायण भगवान उसको कहीं नजर नहीं आए। इधर उधर खोजने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान में मगन हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं?
भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान क्या ये वैष्णव आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप इनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, ये वैष्णव भक्त मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। इस पर नारद जी ने कहा कि प्रभु आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है। नारद जी ने कहा, फिर शेषनाग सबसे बड़े हैं। प्रभु ने कहा, शेषनाग ऐसे कैसे बड़े हो सकते हैं? वह शेषनाग तो शिव जी के हाथ में कंगन रूप में स्थित है। नारद जी ने कहा, फिर तो शिव जी सबसे बड़े हैं। भगवान ने कहा, उनसे बड़ा रावण है जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। परंतु रावण भी बड़ा कैसे माना जाए, क्योंकि बलि उसे अपनी बगल में दबाकर संध्या करता था। जब बलि भी बड़ा कैसे कहा जाए, उसका वध रामचंद्र जी ने किया था। नारद जी ने कहा, फिर तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा, नहीं नारद, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्त जन अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, परंतु मैं अपने भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में बसा कर मेरे भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अंततः ये ज्ञानी भक्त ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर हैं। आगे है, राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे मेरी सेवा के सिवाय किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सलोक्य, सृष्टि, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया है। हरि ना जन्त मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन ओछव, निरखवा नंद कुमार रे। धन्य है वृंदावन, धन्य है लीला, धन्य है वृजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आगिन्य उभी, मुक्ति छे अमिनी दासी रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मां नारी रे। अर्थात हरिजन भक्ति की प्रार्थना न करके जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं, जिसमें प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन और उत्सव करके प्रभु का दर्शन कर सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है और धन्य है ब्रजवासी, जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है। अथवा मुक्ति जिनकी दासी है, जो ब्रह्मलोक में भी पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी लोक में ही पर्याप्त है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जब भी देह गे में आसक्त पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या करूं? ईश्वर से अलग रहकर जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्ध अवस्था में यह शरीर जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रहता है। यौवन काल में उपभोग किए गए सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। प्रभु का चिंतन न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु संसारिक विषयों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में कठोर दुख सहना पड़ता है। कोई सेवा शुश्रूषा नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इसी प्रकार के प्रत्यक्ष देव हैं, अतः उनकी सेवा अवश्य करो। मनुष्य के पास वृद्ध अवस्था में धन नहीं होता, अतः उसकी दशा एक कुत्ते के समान हो जाती है। गृहपाल इरावन वृद्ध अवस्था में दुखी रहने पर भी यह मोह माया और ममता नहीं छूटती। औरों को सुखी करोगे तो स्वयं भी सुखी रहोगे। वृद्ध अवस्था में शरीर कमजोर हो जाने पर भी भजन सत्संग करने से मन और जीव भी युवा हो जाएगी। वृद्ध अवस्था में जीव भी बहुत सताती है। पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर तब तक ठीक रहेगा, तब तक
बाजी हाथ में रहेगी। इस अवस्था में भी यदि प्रभु को प्रसन्न कर सको तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। वृद्ध चारपाई पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ रही है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भोगनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत के स्वरूप का दर्शन होने लगता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है, उसी के पुत्र पौत्रादि उसको मरने के किनारे पर पहुंचे हुए हैं। उस वृद्ध के मरने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। शायद वह मरते मरते हमें कुछ अवश्य ही देकर जाएगा। यही सोचकर आपात वर्ग उसकी सेवा करते हैं। सभी स्वार्थी रिश्तेदार वहां पहुंच जाते हैं। रिश्तेदारों को भागवत में लोमड़ी और कुत्तों के समान बताया गया है। पुत्रियां भी बहुत लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़कर चली आती है। पिताजी, मैं आपकी मणि, आपने मुझे नहीं पहचाना। किंतु मणि बहन भी कोई उजाला नहीं दे सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री पुत्र आदि कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मुझे अकेले ही जाना है। परंतु फिर भी विवेक जागृत नहीं हुआ। यमदूत इस जीवात्मा को शरीर से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अंतकाल में तो यमदूत आते हैं। पुण्य पुरुष को और पापी पुरुष दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष यमदूत कहता है कि तुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया था, परंतु तूने कोई पुण्य इस जीवन में नहीं किया। मरते समय जीव बहुत छटपटाता है। यमदूत की गति पैरों से आंख तक होती है। ब्रह्मांड में जो अपने प्राणों को स्थिर कर सकता है उसको यमदूत नहीं सताते। उसे मृत्यु के बाद अपना पूर्व जन्म भी याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहने वाली वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाता है। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर होता है। पापी को गर्म बाड़ू ऊपर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त पढ़कर सुनाते हैं। उस समय वह 14 साक्षी भी उपस्थित रहते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य बराबर होते हैं तो उसे चंद्र लोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई बार उसे जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। एक बार वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान लगाए बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में आकर छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया करके उस चूहे से कहा कि मैं तुझे वैसा ही बना दूंगा जैसा तू बनना चाहता है। चूहे के पास आखिर बुद्धि तो होती नहीं, अतः उसने सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। चूहे के कहने पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार जब कुत्ते ने बिल्ली के पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। वह कुत्ता बन गया। जब जंगल में कुत्ते के पीछे शेर पड़ गया तो उसने शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। शेर की मति भ्रष्ट और हिंसक वृत्ति हो गई। उसने सोचा कि यदि ये महात्मा ने मुझे फिर से चूहा बना दिया तो क्या होगा, अतः मैं इस महात्मा को खा जाता हूँ। जब वह महात्मा के पास उन्हें खाने आया तो उन्होंने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है, तो मैं तुझे फिर से चूहा बना देता हूँ। यह कथा केवल चूहे और बिल्ली की नहीं है, अभी तू हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा था, कभी बिल्ली था, और जब मानव बन गया है तो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार नहीं।
जब भगवान सोचते हैं कि अब तू बचकर कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बना देता हूँ। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और पाने का प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर से पशु ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों का जन्म पाकर और कई प्रकार का कष्ट सहन करके जीव फिर से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। गर्भाधान के दिन जीव एक पानी के बुलबुले की भांति होता है। 10 दिन के पश्चात वह फल के समान होता है। 1 मास के पश्चात गर्भ सिर धारण करता है। 2 मास के पश्चात हाथ पांव, 3 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने मास पश्चात माता के पेट में भ्रमण। ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके ऐसी निविष्ठा मूत्र से भरी जगह में गर्भ को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाया हुआ कड़वा, खट्टा, तीखा, गर्म आहार आदि से भी उसे अंगों में तीव्र वेदना होती है। इस प्रकार वह गर्भ में रहकर कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति कुछ भी करने में असमर्थ होता है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म में ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है। नाथ, मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान है। प्रभु, आप मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के समक्ष वह अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं करता है। प्रसव समय में पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीव अनादि काल में, बाल्यावस्था में, यौवन काल और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख के एक समान ही भयंकर हैं। उनका अंत कभी नहीं होता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया का स्पर्श किसी को नहीं छोड़ता। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और खिलौनों से प्रेम करता है। फिर कुछ बड़ा होने पर वह पुस्तकों से प्रेम करता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपये पैसे से प्रेम करता है। फिर पत्नी से प्रेम करता है। फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ। पत्नी के इशारे पर नाचने लगता है, परंतु यह पत्नी प्रेम की भी स्थायी नहीं रहता। 2-4 बच्चे होने के पश्चात पत्नी का मोह धीरे धीरे घटने लगता है। प्रभु की यह माया बड़ी विचित्र है। विवाह करने पर भी पछताता है और विवाह न करने पर भी पछताता है। अनेक जन्मों तक यह जीव इसी प्रकार भटकता आया है। कपिल जी कहते हैं, माता, अब तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण का चक्र से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। माता का उपदेश देने के पश्चात कपिल भगवान वहां से जाने के लिए माता से आज्ञा मांगने लगे। कपिल भगवान वहां से कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं। समुद्र ने उनका स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती नदी के किनारे जा विराजी स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, अथवा मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें मुक्ति मिलने का कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ गया। देवहूति का उद्धार होने के कारण उस गांव का दूसरा नाम मात्र गया की भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्वेता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद ध्यान, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योगाभ्यास, भक्ति, भोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और एकागम तथा निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों के सगुण निर्गुण रूप परमात्मा के प्रति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक परमात्मा ही है।
हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।